कालपी में शमशान घाट निर्माण का शिलान्यास, वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी। कालपी जालौन। रविवार को यमुना के बाई घाट पर कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने शमशान घाट का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। ये शमशान घाट उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निर्माण इकाई कानपुर द्वारा लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों द्वारा इस शमशान घाट के निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे अब स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है। शमशान घाट के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अंतिम संस्कार के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क से अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, कालपी का ये यमुना घाट है, इसे बाई घाट कहते हैं। कालपी में शमशान घाट तो वर्तमान में 2 हैं, एक ढोलेश्वर में, एक राजघाट में। लेकिन दोनों शमशान घाट औचित्यविहीन इसलिए हो गए कि उन घाटों से यमुना जी बहुत दूर जा चुकी हैं, जिससे यहाँ कालपी नगर और इस क्षेत्र से दूर दूर से लोग अंत्येष्टि के लिए आते हैं। काफ़ी परेशानी होती है। इसे देखकर नगरवासियों ने कई वर्षों से नगरवासियों की ये मांग थी कि बाई घाट पर एक शमशान घाट बन जाए, जिसको माननीय विधायक वर्तमान में विनोद चतुर्वेदी जी ने उस मांग को ध्यान में रखा। वैसे चतुर्वेदी जी को लोग जरा सा काम कोई प्रतिनिधित्व करता है तो उसको विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन मैं विकास पुरुष न कहकर मैं विनोद चतुर्वेदी जी को कर्मयोगी कहूँगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी, उसी प्रकार सौभाग्य कालपी का कि हमें भी एक कर्मयोगी मिला। आज पूरे नगर नहीं, पूरे कालपी विधानसभा में जिस प्रकार जिस गति से 4 साल के अंदर विकास हुआ है, शायद ये कालपी के इतिहास में पहली बार हुआ है। कालपी विधानसभा लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में है और लगभग 5 सैकड़ा गांव आते हैं और ये जनपद जालौन की सबसे बड़ी विधानसभा है। आज मैंने देखा, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ा हूँ, आते जाते देखता रहता हूँ, सारे नहीं कहेंगे तो 99% नहीं तो 80% गाँव को सड़कों से जोड़ दिया गया है। पेयजल की व्यवस्था की गई है और जो भी मांग विधायक जी के सामने आती है, आप पहले करते हैं, बाद में कहते हैं कि हम करेंगे। तो आज ये मांग पूरी हुई। यहाँ पर नगर के तमाम गणमान्य जन और बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं। यहाँ पर काफ़ी देर मंथन हुआ, 2-3 जगह बताई गई कि यहाँ पर शमशान बनना चाहिए, लेकिन अंतिम में जो फाइनल हुई, जिस जगह हम लोग खड़े हैं यहाँ पर बनने के लिए, तो विधायक जी से जानना चाहेंगे, सर ये जो शमशान घाट बनाया जा रहा है, यहाँ बाढ़ रहती है, तो कैसे इसको बनवाएंगे आप जिससे ये सुरक्षित रहे और लोगों को इसकी सुविधा बराबर मिलती रहे? धन्यवाद। देखिए, बाढ़ जो है वैसे तो यमुना में कभी आती नहीं थी, लेकिन अब राजस्थान में पानी बरसता है और वहाँ जो है चंबल 5 नदियाँ इस यमुना जी में मिली हैं, पचनद में, और वो क्षेत्र हमारा वहीं से शुरू होता है माधोगढ़ से और फिर ये किनारे किनारे पूरे कालपी को कवर करती है। तो बाढ़ जो हम लोगों ने 4 बरस में देखा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, और अगर ज़्यादा हो तो 25 दिन में वो नीचे चली जाती है। तो हमारा ये मकसद है कि हम लोग, हमारे क्षेत्रवासी कालपी नगर के सभी लोग आते हैं अपने परिजनों को लेके, तो उबड़ खाबड़ गंदी जगह चाहे जो मिली फिर झाड़ पहुँच के हम लोग अंत्येष्टि करते हैं। हमने ये काफ़ी दिन से सब लोगों से विचार विमर्श करके कि एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया जाए जो कम से कम हमारे परिजन जो आए, जो दुनिया से जा रहे हैं, उनको एक ऐसी अच्छी स्वच्छ जगह में हम उनको अंत्येष्टि करें। तो प्रयास हमारा ये है कि यहाँ, क्योंकि वैसे अगर बनाएंगे तो जब बाढ़ आएगी तो वो ढह जाएगा, तो हम एक प्लेटफार्म बनाना चाहते हैं, 100 प्लेटफार्म। उस प्लेटफार्म को नीचे जो है 10 फीट उसको पाए बनाएंगे, उससे सरिया और सीमेंट से, और फिर उसके जो तार आएंगे जाल, वो जाल पे ही हम लोग इंजीनियरों से सलाह करके उनसे हमने कहा कि उस जाल पे आप गिट्टी डालिए और उस पर केमिकल डालिए,
तो फिर वो अमर हो जाएगा। और इससे हमको ये रहेगा कि जब हम जिनकी अंत्येष्टि में आएंगे तो साफ सुथरा अपना ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन वो अंत्येष्टि स्थल रुकेगा, बकाया लगातार 11 महीने, 11.25 महीने चलेगा। तो हमारा ये विचार है, इसको हम चूंकि मंजूर भी करा चुके हैं और इसकी श्री गणेश भी हो जाएगी। फिर अगर कोई नया और प्रोविजन आएगा, कालपी वासी कहेंगे, तो फिर दूसरा भी कोई उपाय देखेंगे। ये अभी फिलहाल हम इसको शुरू कराते हैं और इसको देखते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा कार्य है। सर से जानना चाहेंगे, सर मान लो अगर ये यहाँ आने के लिए रास्ता जैसे नहीं है, तो क्या भविष्य में आप यहाँ आने तक के लिए रास्ता कभी? हाँ बिल्कुल, अरे भाई जो जरूरत है जनता की, जनता ने हमें बनाया, कोई हम जो है अपने आप तो पहली बार में बना दिया। हम 20 बार मंच से कह चुके, तुम्हारे सामने भी कह चुके, प्रेस के सामने भी कह चुके कि हम उनके ऋणी हैं यार। उनकी सुविधाओं के लिए जो काम होगा वो हम करेंगे, उन्हें जो जरूरत होगी उसके लिए, जो हम नहीं कर पाएंगे उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। ये कोई पूछने की बात नहीं है, वो तो जो जरूरत होगी वो हम पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हम लोग चाहेंगे सर 5 साल आपको मिले, 5 साल और मिले, जो हम लोगों के अधूरे काम है वो पूरे हो जाएं। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे, अनुराग पंडित के।